छूट गया हानिया बे, डोरी टूट गया हानिया। जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे दुनिया भर की खुशियां मेरे दामन में आ गई हो। तुम मुझे ऐसी दुआ लगी जो दिल से निकलती है और खुदा उसे मुस्कुरा के कबूल कर लेता है। तुमने मुझे बहुत खुशियां दी हैं और मैंने भी तुम्हें शिद्दत से चाहा है। दिन रात उठते बैठते सोते जागते ना किसी के बारे में सोचा ना किसी के बारे में जाना, सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है दुआ। मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। न जाने वो कौन सा वक्त था जिसमें हम दोनों के पीछे दूरियां बन गई, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं जानता हूं कि मेरे कुछ फैसले सही नहीं रहे, बहुत चोट पहुंचाई है, तुम्हें दुख पहुंचा है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द मुझे हुआ है। मैं तुम्हें और परेशानियों में नहीं डालना चाहता दुआ, इसीलिए ये कैसा कहर टूट पड़ा है इस घर पे। जाने किसकी बद्दुआ लगी है। बद्दुआ तो आपके सामने खड़ी है अम्मी। अल्लाह भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मेरी जिंदगी बर्बाद की है तुमने। एक माँ का दिल दुखाया है, खुदा गारत करेगा तुम्हें। छोड़ दो मुझे, बचा ले मुझे बेटा। माफ कर देना अम्मी, आपका बेटा आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। माफ कीजिए अम्मी, मैं आपको इस वक्त नहीं बचा सकती, क्योंकि इस वक्त हैदर की जान बचाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। ओ मैडम जी, ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत ना है, बहुत रैलीन महलों में। अब चलो हमारे साथ हवालात की हवा खाने। तू बचा ले अपनी अम्मी को। अरे ओ मैडम जी, वो क्या बचाएगा, वो खुद अरेस्ट होने वाला है। गुप्ता जी, अरेस्ट हिम। क्या बकवास कर रही हो? हैदू की क्या गलती है? इसने कुछ नहीं किया है, मेरा नेक बेटा है ये क्यों गिरफ्तार होगा? थारी और थारे बेटे की दोनों की करामात मैंने अपने आंखों से देखी है। आप अपनी बहू को जान से मारना चाहती हो, और एक थारा बेटा जिसने अपनी बीवी को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दी है। जो कानूनी अपराध है, तुम दोनों ना जेल में सड़ोगे। अब खींच के लाओ, इनको सबक सिखाते हैं। इंस्पेक्टर साहिबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं हैदर को छोड़ दीजिए, हैदर ने कुछ नहीं किया। पीछे खड़े हो जाओ चुपचाप से। गुप्ता जी, हथकड़ी पहनाओ इनको।
मत लगाइए मुझे। अब बंद कीजिए अपना ये नाटक। अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, समझी आप? कायनात मेरी बात सुनो। दादी अम्मी, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा और कोई तो इस घर में है नहीं जो हमारा साथ दे। मुझे अम्मी और भाईजान को बचाना होगा। आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना जी। कायनात, मैं भी चलूंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, पुलिस के झमेलों में पड़ना नहीं चाहिए। चुपचाप खड़ी रही यहीं पे। मैं जाऊंगी। अरे नूर, नूर रुको कायनात, मैं भी चलूंगी। अब तुम क्या कर लोगी चलकर? कायनात, मुझे नहीं पता है कि मैं चलकर क्या करूंगी, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि अभी अम्मी को और हैदर को हम सबकी जरूरत है। जो मुसीबत इस दुआ ने खड़ी की है, उसका मुकाबला करने के लिए हम सबको साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा मतलब है दुआ से मुकाबले के लिए पहले हीना, फिर गुल्लू, फिर रूहान, फिर हैदर और अब तुम कायनात। माशाल्लाह, क्या फौज तैयार की है मैंने। अब कहाँ जाओगी बच के दुआ? या अल्लाह, मेरा हैदर, मेरी अम्मी, ये सब क्या हो रहा है मेरे मौला? क्या हो गया ये सब? दुआ, तू गजल की तरह रंग बदलने में इतनी माहिर कब से हो गई? एक तरफ हैदर और हीना को जेल पहुंचाती है और दूसरी तरफ उनके लिए आंसू बहाती है। कर क्या रही है और क्यों कर रही है, बता। बाजी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आपने हैदर भाई को अरेस्ट क्यों कराया। मेरे हीना और हैदर को गिरफ्तार करवाकर पुलिस लॉकअप भिजवाकर इसने अच्छा नहीं किया। क्या कहा दादी आपने? हैदर को पुलिस लेके? हाँ बेटा, अब मैं क्या बताऊं, कुछ घंटों में इस घर में है ना बहुत कुछ हो गया। मुझे पता है दुआ ने जानबूझकर हैदर को जेल भिजवाया है ताकि मैं उसे मार ना सकूं। कोई बात नहीं, अगर हैदर की नहीं तो दुआ की इलाज करेगी आज। दुआ, तू खुद को बहुत चालाक समझती है ना? तुझे क्या लगा तू हैदर को अरेस्ट करवा के जेल भिजवा देगी तो उसकी जान बच जाएगी? नहीं, तूने हैदर को कुछ दिनों के लिए बचा तो लिया, लेकिन तुझे मुझसे कौन बचाएगा?
आज तेरी मौत पक्की है। देखा दादी अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, रुहान हैदर को जान से मारना चाहता है। पर अब लगता है मेरा वक्त आ गया है। मेरे हैदर को बचा लीजिएगा। नहीं हमीद, पीछे आ जाओ। रुहान, रुहान नहीं। गोली चल जाएगी रुहान। रुहान मत करो ऐसा। या अल्लाह, कहीं गोली चल गई तो क्या होगा? हफीज, या अल्लाह हफीज, नहीं दुआ तो नहीं। तू मत जा बेटा, इस रुहान के सर पे तो शैतान सवार है। ये क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो? रवि भाई छुड़ाओ इन दोनों को और रुहान के हाथ से वो पिस्तौल छीनिए और फेंक दीजिए। रुक जाओ, मत लड़ो। हफीज, हफीज, दुआ नहीं, दुआ मत जा। या अल्लाह, रवि भाई नहीं, रुहान नहीं, रुहान अल्लाह के वास्ते रवि भाई को छोड़ दो। मेरा बच्चा नहीं, मेरे बच्चे को मार डालेंगे। कोई बचा लो मेरे बच्चे को। या अल्लाह, रुहान जोड़ दो उसे। दुआ छुड़ाओ इन लोगों को, कुछ करो दुआ, कुछ करो। अरे तुम्हारे मुंह में मिट्टी पड़े। मेरे बच्चे को छोड़ दो खुदा के लिए। दुआ, दुआ इन्हें रोको, मेरे बच्चे को मार डालेंगे, उसकी जान ले लेंगे। दुआ खुदा के लिए इन्हें रोक दो। हफीज नहीं, रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो रुहान को। या अल्लाह, हफीज! वरना इस बार आप भी उन तीनों की तरह जेल में होंगी। बेवकूफ औरत, तुझे पता नहीं तूने अपना कितना बड़ा नुकसान करा लिया है। मेरे बच्चे पे जुल्म करके ना, आज तूने मुझे वही गुलनाज बनने पे मजबूर किया जिसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। मेरे बच्चों की कसम, हुआ हैदर अख्तर, तेरी जिंदगी अगर मैंने जहन्नुम ना बना दी ना, तो मेरा नाम भी गुलनाज राहत अख्तर नहीं है। मैं तेरा ऐसा हाल करूंगी कि तू भी याद रखेगी दुआ। देख लेना तू, देख लेना। दुआ, अरे छोड़ दो मेरे बच्चे को, मत लेना उसे।
गुलनाज! दादी अम्मी! दादी अम्मी! संभालिए खुद को, संभालिए। दुआ, ये क्या हो गया? मेरा घर बिखर गया, मेरे बच्चे बिखर गए। दादी अम्मी, संभालिए खुद को। नहीं दुआ, मुझे मत संभालो मेरी बच्ची। मैं भी तो इन लोगों की तरह ही हो गई हूँ। तुमने शक किया, तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। मुझे माफ कर दे। नहीं दादी अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? आपको हाथ जोड़ते हुए देखने से पहले खुदा मुझे मौत दे दे। और हालात ही कुछ ऐसे थे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप गलत नहीं है। सब कुछ गलत हुआ। मेरा रूहान जिसमें मुझे इतना फक्र था, मेरा पोता, मेरा चांद, वो इस कदर गिर जाएगा ये मैं सोच भी नहीं सकती। उसने अपने बड़े भाई पर हमला किया, अपनी भाभी की जान लेनी चाहिए। अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? नहीं दादी अम्मी, ये क्या बोल रही हैं? रूहान गुमराह है दादी अम्मी। उसने गलत जरूर किया है, मगर उसे ऐसा करने पे मजबूर किया गया है। उसका सहारा लेके हमारे खानदान को बर्बाद किया गया, और ये सब खुद ब खुद नहीं हुआ है, बल्कि ये सब एक सोची समझी साजिश है। क्या होगा दुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या होगा दादी अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अब जो होगा सब अच्छा ही होगा। और आप रोना बंद कीजिए ना, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम सबको आपकी जरूरत है। और मुझे अल्लाह, मुझे हैदर और अम्मी के पास जाना है। उन्हें जेल से छुड़वाना है, वरना बहुत देर ना हो जाए। रूहान से तो अब हम सब महफूज हैं, मगर वो गजल अब भी बहुत बड़ा खतरा है। पता नहीं अब कौन सी नई चाल चल रही होगी। वो उसे रोकना बेहद जरूरी है। जवाब भी तो ना दे रही है। बोल, बहू को मारती पीटती है, उसको जड़ाती बढ़ाती भी है। क्या बक रही हो तुम? आवाज नीचे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैडम, ऐसे ना मानेगी ये, इसको बहुत ठूसना पड़ेगा। मैं ऐसे बताती हूँ। सुभान अल्लाह, क्या जोर का तमाचा मारा है, मजा आ गया। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। हीना को सजा भी मिल गई और दुआ से पीछा भी छूट गया। बस मेरा हैदर बड़ा उदास है। हिम्मत रखो मेरे प्यारे शौहर, थोड़ी देर की तकलीफ जिंदगी भर की राहत लाएगी। तुम दुआ से आजाद हो जाओगे, फिर मैं तुम्हें अपने दिल में कैद कर लूंगी। रुक जाइए! मैंने कहा आप लोगों, खुदा का वास्ता रुक जाइए। आप लोग क्या कर रहे हैं? एक सीनियर सिटीजन पे आप ऐसे हाथ उठा नहीं सकते हैं। चुप! कमिश्नर को फोन करने वाला था ना तू, कैसे करेगा? बड़े कानून सिखावेगा। हरी अम्मी ने जो किया है ना, उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ उसके साथ, तू सोच भी ना सकता बेटा। चल गजल, अब हैदर के दिल में तेरे लिए जगह बनने का वक्त आ गया है। बस कीजिए आप सब। आपकी हिम्मत कैसे मेरी अम्मी पर हाथ उठाने की? बंद कीजिए उन्हें मारना। छोड़िए, छोड़िए। मैडम जी, बेल्ट लाओ के? अरे ना, बेल्ट की जरूरत ना है। इन जैसी चिट्टियों को मारने के लिए तो हमारे हाथ ही काफी हैं। मैंने जानबूझ के धक्का नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं किया। रुक जाइए! अरे वो बीमार हो मर जाएगी। क्या कर रहे? दुआ, तुम तो अपने ही जाल में फंस गई।
अब क्या करोगी? मैंने कंप्लेंट की थी मगर मैं अगर मगर कुछ नहीं दुआ, बस बहुत हो चुका। बात को घुमाना बंद करो, समझी? तुम झूठी हो दुआ। क्या हो गया है तुम्हें दुआ? दिख नहीं रहा है हमारे घर की क्या हालत हो चुकी है? कौन सा इल्जाम लगा रही हो अभी रूहान पे? उसे भी जेल भेजना है तुम्हें? मन नहीं भरा तुम्हारा? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे कि मैं तुम्हारी किस बात पे यकीन करूं और किस बात पे नहीं। आपको मेरा यकीन नहीं है ना, तो ठीक है, मत कीजिए मेरा यकीन। आपको लगता है मैंने कंप्लेंट की थी ना, तो ठीक है, और अब मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। हमने भी नहीं किया दुआ। मिया, राहत साहब, आप आ गए। राहत साहब, राहत साहब। मैं अपना घर तुम्हारे हवाले करके उम्रा करने गया था दुआ। अपनी जिम्मेदारी ऐसे संभाली है तुमने। पूरी घर की इज्जत को तुमने यहाँ पुलिस स्टेशन में लाकर बिठा दी। अप्पू जी, मैंने वो बस, कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। अगर एक अच्छी औरत घर को आबाद कर सकती है तो एक बुरी औरत अच्छे भले घर को बर्बाद भी कर सकती है। मैं तुम्हें फरिश्ता समझता था दुआ, मगर तुम तो मेरे खानदान की बर्बादी निकली। तुम मुझे कहती थी कि मेरे घर को जन्नत बना दो, मगर देख लो, तुमने मेरे घर को जहन्नुम बना दिया। मैंने कुछ गलत नहीं कहा अप्पू जी। मत कहो मुझे अब्बू। अब ना तो तुम मेरी बहू रही और ना ही बेटी। आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। कसम खाइए कि वो मुझे खत्म कर देगी। नहीं, नहीं, तुम तक पहुंचने से पहले दुआ को मुझसे गुजरना होगा। इंस्पेक्टर साहिबा, मैंने अपने वकील से बात कर ली है। वो जमानत की कार्रवाई पूरी करके आते ही होंगे। मेरी बीवी बच्चे जब तक यहाँ पर है, खुदा के लिए उन पर कोई जुल्म मत कीजिएगा। अरे ओ साहब जी, हमें आपके बीवी और बच्चों को मारने का कोई शौक ना है। आपके बीवी बच्चों के ऊपर घरेलू हिंसा का अपराध है। इस लड़के रूहान को तो हम छोड़ सकते हैं, पर आपकी बीवी और बेटे को जमानत ना मिल सकती है। वो भी तो इंसान हो बे,
बहू को मारेंगे पीटेंगे तो जेल की हवा तो खाएंगे ना। इंस्पेक्टर साहिबा, जो मुजरिम है उसे बेशक सजा मिलनी चाहिए, पर हम लोग मुजरिम नहीं हैं। हमने अपनी बहू बेटियों को आज तक डांटा भी नहीं, मारने पीटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब खुदा के लिए मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दीजिए। अब्बू जी, अब हाथ मत जोड़िए। पापा हमारा गुरूर है। मैं कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। फिर तो इन्हें अम्मी और हैदर को छोड़ना ही पड़ेगा ना। मैं देखिए दुआ जी, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे तो मुजरिमों का साहस बढ़ता जाएगा और आप जैसे लोग इन लोगों की बातों में आकर अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। लोग हमें दोष देते हैं कि हम देश की बहू बेटियों की रक्षा ना कर पा रहे हैं। ये सब यहाँ ना चलेगा। आपकी फिक्र बहुत नेक है इंस्पेक्टर साहिबा, पर इस मामले में हम सबसे कोई चूक हुई है। ये हमारे घर का मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे। आप इंस्पेक्टर साहिबा मेरे शौहर हैदर और अम्मी को छोड़ दीजिए। मैं जुर्म के आगे सर झुकाने वालों में से नहीं हूँ। गलत को गलत बोलना मैंने बचपन से सीखा है, मगर मेरे शौहर गलत नहीं है। मेरी अम्मी मुझ पे कोई जुर्म नहीं करती है, इसीलिए इन्हें छोड़ दीजिए। दुआ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। खुदा के लिए मेरी अम्मी और हैदर को छोड़ दीजिए। इन्हें छोड़ दीजिए। भले ही आज तुम बच गई हो ही ना, मगर मैं अपनी अम्मी और अब्बू के मौत का बदला तुमसे जल्द ही लूंगी। हम मातम मनाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ 2 दिन की बात है, मैं रूहान को यहाँ से छुड़वाकर खुद तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। हमारा बेटा यहाँ कैसे रहेगा? माए औलाद का हौसला होती है, इस तरह से टूटो मत। रूहान को हिम्मत की जरूरत है, जाओ उसे हौसला दो। मेरा शेर, हिम्मत मत हारना बेटा, ये अंधेरा भी कट जाएगा। बस हौसला रखना। हाँ बच्चे, अच्छा है, इस मजनू से कम 2 दिन का पीछा तो छूटा, और अब इसी वजह से बढ़ेगी हैदर और दुआ के बीच की दूरियां। रूहान, तेरा बाप अभी जिंदा है, डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। गुप्ता जी, इसे अंदर डालिए। ये जरूर गजल की कोई साजिश है। मैं कुछ सुनने और समझने की हालत में नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। हैदर, मैं सच बोल रही हूँ। हमारी मोहब्बत की कसम। फाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत, जो सिर्फ तुम्हारी बातों में सुनाई देती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन असल में इस हमदर्दी, इस प्यार का कोई वजूद नहीं रहा। अभी किसी भी दलील, किसी भी दिलासे की कोई जरूरत नहीं है। जो मुझे सुनना था मैं सुन चुका हूं, जो देखना था अपनी आंखों के सामने देख चुका हूं। बस अब फैसले की घड़ी है। हैदर, फैसला लेने से पहले कम से कम हकीकत जान लीजिए, जो ना आपको दिखाई दे रही है और ना ही किसी और। कौन सी हकीकत? हाँ, वो हकीकत जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखी। तुमने जो करना था तुम कर चुके हो। अपनी बातों की जाल में फंसाने की कोशिश मत करना मुझे तो। हाँ, मेरी नजरों में तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा था, मगर अफसोस तुम भी उन औरतों में से निकली
जो अपने ज्यादा फायदे के लिए पूरा का पूरा खानदान तबाह कर सकती है।